दोस्तों साल 2017 में अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के अंदर एक नीलामी होती है। क्रिस्टी नाम की मशहूर जमाना इस नीलामी के अंदर एक पेंटिंग फरोख्त हुई। इस पेंटिंग के फरोख्त होने की खबर पूरी दुनिया के मीडिया के ऊपर नशर की गई। इनफैक्ट पूरी दुनिया के मीडिया के ऊपर, और यहाँ पर मीडिया से मेरी मुराद इलेक्ट्रॉनिक भी है और प्रिंट मीडिया भी, इस एक पेंटिंग की खबर को ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर नशर किया गया और छापा गया। रीजन ये थी कि इस एक पेंटिंग के नीलाम होने से रिलेटेड कई ऐसी चीजें थी कि जो इंतहाई हैरानकुन थी। मिसाल के तौर के ऊपर ये पेंटिंग कोई आम पेंटिंग नहीं थी। इस पेंटिंग का नाम था सल्वाटोर मुंडी। इस पेंटिंग को बनाने वाले पेंटर या आर्टिस्ट का नाम है लियोनार्डो डी विंची। जी हाँ, वही लियोनार्डो डी विंची जिसे दुनिया में तख्लीक का बादशाह माना जाता है। वही लियोनार्डो डी विंची के जब भी कहीं पर यूरोप में रेनेसांस की बात होगी तो लियोनार्डो डी विंची का नाम सबसे ऊपर आएगा, सबसे पहले आएगा। लियोनार्डो डी विंची की ये मशहूर जमाना पेंटिंग उस नीलामी में बिकी 450 मिलियन US की। सोने पे सुहागा ये कि इस पेंटिंग को खरीदने वाला कौन है, कौन ऐसा आर्ट का कदरदान है कि जिसने इस एक पेंटिंग के पीछे 450 मिलियन US खर्च कर दिए। उस शख्स का नाम कोई जानता तक नहीं था। ऑक्शन में भी नहीं बताया गया कि इस एक आर्ट वर्क को खरीदने वाले शख्स का नाम क्या है। इस शख्स का नाम 4 साल के तवील अरसे के बाद लोगों के सामने आया। इस मशहूर जमाना पेंटिंग को खरीदने वाले शख्स का नाम क्या था वो आप भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं और मैं भी। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि सऊदी अरब के मौजूदा वली अहद, सऊदी अरब के मौजूदा वजीर आजम और इस वक्त सऊदी अरब के सबसे पावरफुल शख्स शहजादा मोहम्मद बिन सलमान हैं। अब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ये पेंटिंग क्यों खरीदी, इस पेंटिंग की इतनी कीमत क्यों अदा की गई, इस पेंटिंग को दुनिया की कंट्रोवर्शियल तरीन पेंटिंग क्यों माना जाता है, और इस वक्त शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ये पेंटिंग कहां पर लटकाई हुई है, ये सब कुछ और बहुत कुछ हमारी आज की इस वीडियो का पार्ट है। सो इस वीडियो का फुल मजा उठाने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो के ऊपर लाइक के बटन को प्रेस कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। सल्वाटोर मुंडी नाम की लियोनार्डो डी विंची से मंसूब ये मशहूर जमाना पेंटिंग दुनिया के सामने आई साल 2005 में। न्यूयॉर्क के दो स्मॉल टाइम डीलर्स एलेक्स और रॉबर्ट ने ये पेंटिंग एक इंतहाई छोटी मोटी मामूली सी नीलामी से खरीदी थी। उस वक्त कोई भी नहीं जानता था कि ये पेंटिंग असल में क्या है, इसको बनाने वाले आर्टिस्ट का क्या नाम है। ये पेंटिंग साल 2005 में काफी ज्यादा खस्ता हालत में भी थी। एलेक्स और रॉबर्ट इस पेंटिंग को ले गए रिस्टोरेशन के लिए। अमेरिका में ही मौजूद एक और आर्टिस्ट से राब्ता किया गया जिसके जिम्मे ये काम लगाया गया कि वो इस पेंटिंग को रिस्टोर करे। इस पेंटिंग की रेस्टोरेशन का काम जब स्टार्ट हुआ तो उस वक्त फिर आहिस्ता आहिस्ता इस पेंटिंग के बारे में इन लोगों को मजीद मालूमात पता चलनी शुरू हो गई। ये वो टाइम था जब इन तमाम लोगों को पता चला कि इनके हाथ में जो पेंटिंग है वो असल में सल्वाटोर मुंडी है और इस पेंटिंग को बनाने वाले आर्टिस्ट का नाम है लियोनार्डो डी विंची। वहां से दोस्तों ये पेंटिंग मशहूर हो गई और सीधा हम आए साल 2017 में जब इस पेंटिंग की नीलामी हुई। पेंटिंग की जब नीलामी शुरू हुई तो बोलियां लगनी शुरू हुई और इवेंचुअली बोली जाकर एंड हुई 450 मिलियन US के ऊपर। एक अननोन साहब थे जिन्होंने इस पेंटिंग की कीमत लगाई इस नीलामी में 450 मिलियन US। उन्होंने ये पेंटिंग खरीदी और ये पेंटिंग और वो साहब मंजर आम से गायब हो गए। अब जब ये पेंटिंग 450 मिलियन डॉलर्स की बिकी तो पूरी दुनिया के मीडिया ने इस पेंटिंग के ऊपर और इसको खरीदने वाले गुमनाम शख्स के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया। मीडिया का तो आप जानते हैं कि ये बाल की खाल उतारने में देर नहीं लगाता। एक नहीं, दो नहीं, कई मीडिया आउटलेट्स के रिपोर्टर्स और वो भी पूरी दुनिया से इस पेंटिंग और इसको खरीदने वाले शख्स की खोज में लग गए। इन तमाम लोगों को 4 साल का अरसा लगा और 4 साल के अरसे के बाद नवंबर 2021 में ये बम फूटा कि इस पेंटिंग को खरीदने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि सऊदी अरब के वली अहद शहजादा
शहजादा मोहम्मद बिन सलमान हैं। चूंकि ये पेंटिंग बहुत ज्यादा महंगी बिकी थी, लिहाजा पेंटिंग के ऊपर भी काफी ज्यादा चर्चा शुरू हो गई। कुछ आर्ट वर्क के गुरुज इस बात के ऊपर ईमान रखते हैं कि ये पेंटिंग सल्वाडोर मुंडी बुनियादी तौर पर लियोनार्डो डी विंची की ही तख्लीक है। यहाँ मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि असल में ये पेंटिंग है क्या। लियोनार्डो डी विंची ने इस पेंटिंग में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पेंट किया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस पेंटिंग में रेनेसांस के दौर के कपड़े पहने हुए हैं। उनका सीधा हाथ फिजा में बुलंद है, जबकि उन्होंने अपने उल्टे हाथ में एक क्रिस्टल का ग्लोब उठाया हुआ है, या जिसे आप और भी कह सकते हैं। आर्ट के ऊपर काम करने वाले गुरुज जो कि इस बात को मानते हैं कि ये पेंटिंग लियोनार्डो डी विंची की ही तख्लीक है, वो कुछ टेक्निकल बातें सामने लेकर आते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर वो ये कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का चेहरा जिस तरीके से तख्लीक किया गया है, जिस तरीके से उनके हाथों को पेंट किया गया है, जिस तरीके से क्रिस्टल के ऑर्ब को पेंट किया गया है, जिस तरीके से इस तस्वीर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के करली बालों को पेंट किया गया है, इस तरह के पेंटिंग के स्ट्रोक्स या इस तर्ज की पेंटिंग बनाने का काम रेनेसांस के दौर में सबसे ज्यादा किया जाता था। लियोनार्डो डी विंची रेनेसांस के दौर में ही जिंदा थे और उन्होंने अपना तकरीबन सारा ही काम रेनेसांस के दौर में किया। तो एक तरफ ये तमाम गुरुज तो मानते हैं कि ये पेंटिंग लियोनार्डो डी विंची ने ही बनाई थी, दूसरी तरफ का जो ग्रोह है वो ये कहता है कि इस पेंटिंग को एट्रीब्यूट तो किया जा सकता है लियोनार्डो डी विंची से, यानी कि वो ये कहते हैं कि इस पेंटिंग को ज्यादा से ज्यादा लियोनार्डो डी विंची के नाम के साथ मंसूब तो किया जा सकता है, लेकिन इस बात का कोई भी ठोस सबूत मौजूद नहीं कि ये पेंटिंग लियोनार्डो डी विंची ने रेनेसांस के दौर में ही बनाई थी। देखिए दोस्तों, कुछ पेंटिंग्स ऐसी होती हैं कि जिनके बारे में पूरी एक तारीख होती है। मिसाल के तौर के ऊपर मोनालिसा भी लियोनार्डो डी विंची की ही तख्लीक है, लेकिन मोनालिसा की पेंटिंग के ऊपर पूरी दुनिया एक नुक्ते के ऊपर आकर खड़ी है, और वो नुक्ता ये है कि लियोनार्डो डी विंची ने ही मोनालिसा की पेंटिंग को तख्लीक किया। इंग्लिश में इसको कहा जाएगा बाय लियोनार्डो, लेकिन अगर सल्वाडोर मुंडी की बात की जाए तो इसके ऊपर अभी तक वो तमाम लोग जो कि लियोनार्डो डी विंची की पेंटिंग्स के ऊपर काम करते हैं, वो एक नुक्ते के ऊपर जमा नहीं हो पा रहे। इसीलिए सल्वाडोर मुंडी पेंटिंग को एट्रीब्यूटेड वर्क माना जाता है, लियोनार्डो डी विंची के नाम से मंसूब पेंटिंग। अब जहां पर यह सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई ही में लियोनार्डो डी विंची ने इस पेंटिंग को बनाया था या नहीं, ये सवाल इब्हाम का शिकार है। लेकिन कुछ बुनियादी बातें ऐसी हैं जो कि इब्हाम का शिकार नहीं है। एक बात यह है कि इस पेंटिंग को $450 मिलियन US में खरीदा गया, और दूसरी बात यह है कि इस पेंटिंग को खरीदने वाले इस मालदार शख्स का नाम था शहजादा मोहम्मद बिन सलमान। अब मोहम्मद बिन सलमान ने इस पेंटिंग को कहां पर लटकाया हुआ है? कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इस मशहूर जमाना पेंटिंग को अपने फ्रांस में मौजूद महल में लटकाया हुआ है। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, ये पेंटिंग शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का जो पर्सनल याट है उसके किसी कमरे में दीवार के ऊपर लटकी हुई है। दुनिया भर का मीडिया यहाँ तक तो पहुँच चुका है कि ये पेंटिंग मोहम्मद बिन सलमान की जाती मिल्कियत में मौजूद है, लेकिन कहाँ पर है इसके बारे में अभी तक कोई हतमी बात हमारे सामने नहीं आ सकी। लेकिन आप अंदाजा करें कि दुनिया में एक शख्स ऐसा भी मौजूद है कि जिसको आर्ट की इतनी कदर है या फिर उसके पास इतनी मालो दौलत है कि उसने एक पेंटिंग के ऊपर, जिसके बारे में अभी भी 100% ये बात नहीं कही जा सकती कि ये पेंटिंग लियोनार्डो डी विंची की तख्लीक है या नहीं, उस पेंटिंग के ऊपर इस शख्स ने $450 मिलियन US लगा दिए, खर्च कर दिए, और कुछ लोगों के मुताबिक उड़ा दिए। अब उसका माल है, वो जाने, खुदा जाने। इसी के साथ दोस्तों हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वॉइस ओवर पसंद आया होगा। वीडियो को बंद करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एक तो वीडियो के ऊपर लाइक के बटन को प्रेस कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन किस्म की वीडियो में। शुक्रिया।